हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज पार्ट 4 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायुम काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा था और अपने बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक का रूम फुल माफिया वाइब दे रहा था। चारों तरफ गन्स थी और पूरा रूम डार्कनेस से भरा हुआ था। सब कुछ काले कलर का था, उसमें कलरफुल कोई भी चीज़ नहीं थी, जिसे देखकर तायुंग और भी ज़्यादा डर जाता है और अपने दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, यहाँ पर सब कुछ इतना ज़्यादा डरावना क्यों है और ये गन्स इतनी सारी क्यों हैं यहाँ पर? पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन कहाँ से? कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। ये कहकर तायुंग पूरे रूम को अच्छी तरीके से देखने लगता है। आफ्टर सम टाइम उसे जंगकुक के चलने की और जूतों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायुंग और भी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था क्योंकि उसने ढेर सारी शराब पी ली थी। जंगकुक को खुद का भी होश नहीं था। तायुंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और तायुंग ने अपने आप को टाइटली होल्ड कर कर बेड पर बैठा हुआ था। तभी जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बेडरूम का डोर ओपन करता है और बेडरूम के अंदर आ जाता है। बेडरूम डोर की इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनकर तायुंग मानो थरथरा सा जाता है। जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। तायुंग अपनी आंखें हल्की सी ऊपर उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक को इतना ज़्यादा ड्रंक देखकर तायुंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि तायुंग पहले ही जंगकुक के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जंगकुक तायुंग को देखकर एक डेविल सी स्माइल करता है और तायुंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायुंग बेड पर ही पीछे हटने लगता है। जंगकुक तायुंग के पास आता है और तायुंग के बालों को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, क्या कर रही थी? मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी? बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने आप को पीछे लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जंगकुक तायुंग को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और तायुंग से कहता है, शट अप, इनफ इज़ इनफ। अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हारा ऐसा बुरा हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। जंगकुक की ये बातें सुनकर तायुंग और भी ज़्यादा डर जाती है। तायुंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। जंगकुक अपना शर्ट रिमूव कर देता है, जिसे देखकर तायुंग और भी ज़्यादा डर जाती है और अपने आप को टाइटली होल्ड कर कर रोने लगती है। तायुंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, क्यों? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, रो क्यों रहे हो? हाँ, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है और इतना मासूम क्यों बन रही हो? मुझे तुम्हारी असलियत अच्छे से पता है कि तुम कितनी ज़्यादा गिरी हुई और शातिर हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायुंग रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन तायुंग को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और तायुंग से कहता है, चुप, अपनी ये बकवास बंद करो, अपने ये आंसू किसी और को बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जंगकुक की ये बातें सुनकर तायुंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी जंगकुक अचानक से तायुंग को बेड पर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तायुंग को सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। तायुंग दर्द में रोने लगती है, लेकिन जंगकुक को ये सब कुछ देखकर मज़ा आ रहा था, क्योंकि जंगकुक की आंखों पर इस वक्त बदले की पट्टी लगी हुई थी और जंगकुक तायुंग की मासूमियत भी देखना नहीं चाहता था। जंगकुक तायुंग के पास आता है और बहुत ही ज़रा हार्श और बुरी तरीके से तायुंग के कपड़ों को फाड़ने लगता है, जिसकी वजह से तायुंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायुंग जितनी कोशिश हो सके अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है और रोते हुए जंगकुक से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन जंगकुक तायुंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और तायुंग से कहता है, क्यों? तुम्हें तो मज़ा आना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें तो बस अपनी लाइफ में प्लेजर चाहिए और कुछ भी नहीं।
जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तेयोंग का दिल पल पल टूट रहा था, लेकिन तायोंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जंगकुक अपनी टाई रिमूव करता है। तुम इसीलिए सब लोगों के दिल के साथ खेलते हो ना? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे भाई की जान लेने का क्या नतीजा होता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार कह क्या रहा है। जंगकुक एक एक कर कर अपने सारे कपड़े भी रिमूव कर देता है और तायोंग के पास आकर तायोंग के नेक पर फोर्सफुली बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। लेकिन जंगकुक तायोंग के माउथ को भी टाइटली बंद करता है और तायोंग से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम रोगे तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैं तुम्हें इतनी बदतर सज़ा दूँगा कि तुम मौत के लिए भी तरसोगे। ये कहकर जंगकुक तायोंग के साथ फोर्सफुली वो सब कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तायोंग दर्द में चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, प्लीज़ लीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आई कांट टेक दिस, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था और जंगकुक ज़बरदस्ती ही अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग का ब्लड भी निकलने लगता है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। पूरी रात तायोंग को फोर्स करने के बाद जंगकुक तायोंग के अंदर ही अपने आप को इंसर्ट कर कर सो जाता है, जिसकी वजह से तायोंग को पूरी रात बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। आखिरकार तायोंग ने जंगकुक का क्या बिगाड़ा है। जैसे तैसे कर कर तायोंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करने लगता है और जंगकुक ने पूरी रात तायोंग को फोर्स किया था, जिसकी वजह से तायोंग अनकॉन्शियस फील करता है और बेड पर अनकॉन्शियस ही गिर जाता है। तायोंग की बॉडी पूरी तरीके से वीक हो चुकी थी और जंगकुक के दिए हुए बाइट मार्क तायोंग की पूरी बॉडी पर थे, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी ब्लू पड़ चुकी थी और बहुत जगहों से तो ब्लड भी निकल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के ऊपर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग पूरी तरीके से नेकेड था और जंगकुक तायोंग के पास ही सोया हुआ था। तायोंग की हर एक बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तायोंग जैसे तैसे उठकर बेड पर बैठ जाता है और आसपास देखने लगता है। जंगकुक तायोंग के पास ही सोया हुआ था, जिसे देखकर तायोंग को कल रात का हर एक मोमेंट याद आने लगता है कि किस तरीके से जंगकुक ने पूरी रात तायोंग को बेड पर फोर्स किया था, जिसे सोचकर ही तायोंग के आंखों से ढेर सारे आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग हल्का सा साउंड कर कर रोने लगता है। तायोंग की रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि रो रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और तायोंग को धक्का देकर कहता है, सुबह सुबह रो क्यों रहे हो? सुबह सुबह मेरे दिन क्यों ख़राब करना है तुम्हें, बोलो। तायोंग के शरीर में पहले ही काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग जंगकुक के धक्के से नीचे गिर जाता है। तायोंग पूरी तरीके से नेकेड था। तायोंग अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ। जाओ मेरे लिए अभी के अभी खाना बना कर लाओ, तुम मेरे लिए बस एक नौकर हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग अपना सर नीचे करता है, तभी
जंगकुक एक ग्लास में वाटर लेकर तायोंग के फेस पे फेंक कर कहता है, सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी मेरे रूम में से निकलो और किचन में जाकर खाना बनाओ राइट नाउ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए और तायोंग के बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन तायोंग को जंगकुक से डर भी बेहद लग रहा था, इतना डर कि वो बता ही नहीं सकता था। तायोंग जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और अपने कपड़े वही पहन लेता है क्योंकि तायोंग के पास कपड़े भी नहीं थे। आयु ने तायोंग को कपड़े भी नहीं दिए थे। तायोंग की पूरी बॉडी में बेहद ही पेन हो रहा था, लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तायोंग वॉल का सहारा लेकर नीचे जाने लगता है और किचन में आ जाता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर सारी मेट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनको भी जंगकुक का गुस्सा अच्छे से पता है। तायोंग चुपचाप आकर किचन में खाना बनाने लगता है, लेकिन तायोंग के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है मेरे साथ या फिर घर बैठे पैसे कमाने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर चले गए, बाय, आई लव यू।